नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश के चक में। तो हमारे साथ आज चर्चा में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जो बीएसएफ से रिटायर हैं, नरेश कुमार जी हमारे साथ में। तो ये रिटायर होने के बाद से खेतीबाड़ी करने लग गए। अब इनको क्या कुछ सरकार से समस्या है खेती को लेकर के और क्या कुछ शिकायत है, वो हम इन्हीं से जानेंगे। नरेश जी, आपका सबसे पहले तो एटीवी न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं एटीवी न्यूज़ का सबसे बढ़िया हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं बीएसएफ से रिटायर हूं। गांव मेरा ठट्ठल में है, ज़मीन हमारी चक में है। ये हमने खरीद के अपनी भूमि और खेतीबाड़ी के लिए हमने तैयार की थी। इसमें हमने आज पेड़ पौधे लगाने की प्रपोजल रखा है और हमने ट्रायल कर रहे हैं जी। तो अभी हमने 2 किले पिछले साल लगाए थे खेतों में, तो अभी हमने 5-4 किले और लगाने थे। और अभी बीते साल में हमने तो 10,000 पेड़ में सफ़ेदे के लगवाए हैं। अपने यार मित्र जो भी मेरे पेंशनर लोग हैं, जुड़े हैं, उनको अभी सरकार ने रूल ऐसा बना दिया है, इनको पेड़ों को काटने के लिए पटवारी के पास जाओ, वो पैसे मांगता है। फिर उसके बाद गार्ड के पास जाओ, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके आरओ के पास जाओ या बीओ के पास जाओ। 10,000 रुपया हमारी खेती का एक परमिट बनाने के लिए 2,000 के लिए दो दिन के लिए परमिट देता डीएफओ। दोबारा रिपीट फिर डीएफओ के लिए सेम प्रोसीजर है फिर जाने के लिए। इसको हमने करने के लिए जब एक तो मिलते नहीं है, ना पटवारी मिलते, ना कभी गार्ड मिलेगा, ना कभी बीओ मिलेगा, ना कभी आरओ मिलेगा। एक डिस्ट्रिक्ट का 2 आरओ को एक उसकी 2 बीट का चार्ज होता है। 10 दिन इनको ढूंढने में लग जाते हैं। तब तक पेड़ कटाने का लेंगे। हम पेड़ कटा दिया तो उसके बाद इसको हमने एक्सपोर्ट का परमिट लेना होता है पंजाब में ले जाने का। तो तब तक तो आधे पेड़ फट जाते हैं, आधे सूख जाते हैं, बालन के भाव बिकते हैं। तो ये सरकार हमारे साथ ऐसा बेहुजा सलूक क्यों कर रही है? हमने इनको वोट दे के हमने एक किस्म का जहर खा लिया है। आने वाली जिंदगी में हमने कसम खाते हैं कान पकड़ के, कभी ऐसी सरकार को कभी वोट नहीं देंगे। बाकी आप देखो हमारे खेत अभी पौधों लगाने के लिए 5 किले खाली हैं और हजारों पेड़ हम लगा रहे हैं। पहले बोलती है सरकार पेड़ लगाओ। ये जो समस्या जो पैदा हुई, ये भाजपा की सरकार में भी क्या ऐसा ही था? नहीं, पहले सर नहीं था ऐसा। पहले नहीं था। पहले आप आरओ के पास जाओ, परमिट दो। पहले कोई पैसा नहीं लेता था। अपनी जमीन की फर्द दिखाओ, अपना कराओ, कोई पैसा नहीं लगता था 5-7 हज़ार, मतलब एक 500-800 रुपया वो खर्च हो गया लग। अभी हम उन्ना जाए, यहाँ से 40 किलोमीटर उन्ना है। इनको ये पूछे 40 किलोमीटर जाएगा, 40 किलोमीटर आएगा। ऐसी ठंड में बाइक में जा नहीं सकता, बस में जाएंगे, किराया देंगे, आगे अफसर नहीं मिलता। अफसर के इंतजार करते करते उधर भूखे मर जाते हैं, शाम हो जाती है, अफसर फिर नहीं आता जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पेड़ आपने जो लगाए हैं और इनको जो है लगाने के लिए कितना खर्चा जो है लगता है और किस तरह से ये पेड़ जो है आप लोग तैयार करते हो? क्या इसके बीच भी परमिट की या परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, या इस बीच इनकी फिर काउंटिंग वगैरह भी होती है कि करने के लिए कोई अधिकारी वगैरह आते हैं? और अगर किसी ने नहीं जो है करवाया है तो क्या चोरी छुपे लगाना ठीक है, वैसे ही हो गया कि किसी को जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है सरकार की तरफ से? इस तरह का आप बताना चाह रहे हैं? श्रीमान जी, ये पेड़ हम पंजाब से खरीद के लाते हैं। एक पेड़ आज की डेट में वहाँ पे 35-40 रुपए का मिलता है, बढ़िया क्वालिटी का। वैसे आपको 25 रुपए का भी मिल जाएगा। वहाँ से हम जहाँ 100 पेड़, 200 पेड़, 500 पेड़, 1000 पेड़ लाना, जहाँ से एक गाड़ी लेके जाते हैं। गाड़ी वो जाएगी जहाँ जिस गाड़ी ने पंजाब का टैक्स भरा हो। 3-3.5 हज़ार रुपये वो किराया लेती है। उसके बाद लेबर से खड्डे खुदाएंगे, खाद डालेंगे, इसको फिर अपना बीज इसके अंदर दवाई डालेंगे। डालने के बाद एक पेड़ मेरे ख्याल में ये 100 रुपये में एक पेड़ खड़ा होता है। जहाँ पे एक पेड़ लगाने का 100 रुपया खर्च आता है इसका। उसके बाद ये पेड़ लगाने इसको उसके बाद ये चूना गेरू, इसके अंदर भी दवाई डालनी पड़ती है और कई मटीरियल डालना पड़ता है इसकी जड़ों में, ताकि ये पेड़ को दीमक ना खा जाए, कीड़ा ना खा जाए। और इनको जंगली जानवरों के लिए बचाने के लिए तार
करंट वगैरह जो आजकल सरकार ने लगा रखा, हमारे को तो कोई सुविधा मिली नहीं है। हमने तो ये 8-8 तारे लगा रखी है, 1.5 के एंगल लगा के, तब पेड़ पिछले साल लगाए थे। इस साल ये हमने जो आपने जो पेड़ लगाए हुए हैं, ये टोटल जो जहाँ तक मेरी नज़र जा पा रही है, कितना लगभग पेड़ होगा? ये हमने पिछले साल सर 1000 पेड़ लगाया था, 1000। और अभी हमने 3000 पेड़ और लगाने थे। आगे खेती हमारी है जो जी आगे तक 3000 पेड़ और लगाना था, जी। मगर अभी सरकार ने रूल ही ऐसा बना दिया, सारा टेंडर में आगे पेड़ों की बात कर रखी थी लाने के लिए, वो सारा कैंसिल कर दिया। तो ये जो पेड़ अभी जो हैं वो कितना समय इनको हो गया है? मतलब जब आपने लगाया था तो छोटा पौधा जो है रहा होगा, लेकिन अभी कितने महीने के ये पेड़ हो गए? ये सारे 2 साल के पेड़ हैं, ये अगले साल काटने वाले हो जाएंगे। अगले साल काटने वाले? अगले साल काट लो। नहीं नहीं नहीं, ये जो पेड़ है ये तो बहुत ज़्यादा पतला जो है, जहाँ तक मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है वो दिखाएंगे आपको। ये इस समय जो है 2 साल का ये पेड़ हो गया है। हाँ जी। तो अगर हम बात करें कि ये अगले साल कैसे काटने वाला हो जाएगा? इसमें बीच में बड़े मोटे पेड़ भी है जो कि 12-12 इंची के हो गए हैं वहाँ पे। 24 इंची के बाद 24 इंची का पेड़ बिकता है आगे मार्केट में। 24। हाँ जी, बीच में 24 इंची के भी हो गए हैं, बीच में 18 इंची के है, कोई छोटा है कोई कमज़ोर बूटा है। जी। तो उसी हिसाब से ये हम उसकी कल को छंटाई होगी, चलो मान लिया इसमें से हमने 60 क्वांटल माल निकालना, 60 क्वांटल के लिए हमारा जहाँ पे ही 10,000 रुपया परमिट के लिए खर्चा हो जाएगा। दिहाड़ी टूटेगी तब हमने खेतों में पानी भी देना है, स्प्रे भी करना है, तो पशुओं के लिए चारा भी काटना है, और बहुत समस्या है। तो ये सरकार ने बहुत ही गलत रूल बना दिए। मैं सरकार से एक गुजारिश करता हूँ कि आपने जो सरकारी भूमि आपकी, उसके लिए एक दातन काटने के लिए भी मत परमिशन दो, उसके लिए रूल एक्ट बना दो, जो बनाना बना दो। मगर जो किसान पौधे पाल रहे हैं अपनी जीविका के लिए, तुम्हारे यहाँ किसी ने अपने प्लान लगा के मैं 4 साल बाद काटूंगा, मैं लड़की की शादी करूंगा, बेटे की शादी करूंगा, तो बीमारी का है, उसको पैसे के लिए ज़रूरत है, तो सरकार पहले इतनी अड़चना डाल रही है। इस सरकार से हम नाखुश हैं। हम इनको वोट देके एक मतलब ऐसी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, ऐसा ज़िंदगी में कभी हमने देखा नहीं। मेरी 60 साल के लगभग उम्र होने वाली है, ऐसा हमने कभी किसी सरकार के टाइम हमारे साथ में नरेश कुमार जी थे, जिनकी पीड़ा आप समझ पा रहे होंगे कि कांग्रेस कहीं भी जाती है वहाँ वादे तो बहुत सारे जो है करती है। किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान जो है कांग्रेस ने किस तरह से बिल वापस करवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला और प्रेशर डाला। लेकिन जो नरेश कुमार जी ने कहा है उसको ज़रा सोच करके आप देखिए कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर रही तब तक कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, और ख़ास करके जो किसान हितैषी बन रही है तो कितना दिखावा कांग्रेस आकर जो है क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है। ये पीड़ा थी नरेश कुमार जी की, और एक केवल अकेले नरेश कुमार जी की पीड़ा नहीं है जी, एक केवल पीड़ा नरेश कुमार जी की नहीं है। आर्मी से रिटायर हैं, मेहनती हैं, खेत है तो सोचा कि खेती कर लेते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ हो जाएगा। फिर खेती के अंदर भी इन्होंने जो है जो पेड़ लगाए इसके लिए परमिशन के लिए दौड़ना लगातार, वो भी जो सरकारी महकमे हैं उनमें कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है ये हम सब जानते हैं। ये किसी से नहीं छुपा है। जब भी कांग्रेस की कहीं भी, चाहे वो केंद्र में आए या फिर राज्य में, भ्रष्टाचार चरम पर चला जाता है। कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, और जो नियम कानून हैं तो उनकी धज्जियां खुद ही नियम कानून के जो पालनहार हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, अधिकारी हैं, वो सब उसके नियमों की जो है धज्जियां उड़ाते हैं, नियमों को ताक पर रख करके पैरों तले संविधान को कुचल करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी सरकार से हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन नरेश कुमार जी से हम और भी जानेंगे कि और कोई उनकी समस्या है या फिर और भी शिकायत को कुछ जो सरकार को जो शिकायत करना चाहते हैं, केंद्र को क्या कहेंगे, केंद्र में कैसी सरकार जो है चल रही है? केंद्र में बढ़िया सरकार चल रही है। जो केंद्र में सरकार चल रही है बहुत ही देश का भविष्य के लिए चल रही है। हमने इस कांग्रेस सरकार के टाइम, उस टाइम एमएलए थे हमारे 5 साल पहले, अपना क्या नाम था उनका, शर्मा जी, नहीं बलबीर चौधरी से पहले, उनके टाइम हमने वहाँ पे जमीन दे रखी 1 कनाल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ से 20 गांवों के लिए पानी जाता उसका पीने के लिए, और हमने दिया था 2 गांवों के लिए पानी पीने के लिए हमारे रिश्तेदारों तक। आज इस सरकार ने उसको 40 गांवों के लिए पानी कर दिया देने के लिए। हमारी उससे भी हमारी भूमि खेती बाड़ी के लायक नहीं रहेगी, और हमारा एक भी इस डिपार्टमेंट ने कोई भी एक नौकरी दिया हो हिमाचल गवर्नमेंट ने, जब कोई सिलेक्ट होता है तो कैंसिल हो जाता है, कांग्रेस सरकार आती है कैंसिल हो जाता है। एक भी आदमी को नौकरी दिया हो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है, जो कि आज तक कांगड़ा बॉर्डर तक पानी जाता है।
इसकी भी हम स्टे ऑर्डर लेंगे। हमने दिया था 2 गांव के लिए, कि सरकार ने अपनी मर्जी से कैसे दे दिया? क्यों ये कांग्रेस सरकार की निजी भूमि है, जो जिसको मर्जी जहां से दे दे। ये मेरे इसको ये भी शिकायत है मेरी, और जो भी यहाँ चल रहा है मिनिस्टरों की और मंत्रियों की, एमएलए की बदौलत चल रहा है। जिसका दिल करता है उसको नौकरी देते, जिसका मेरिट में कभी लेते नहीं, बच्चों का परीक्षण नहीं लेते जे। हर एक फसल को ये टैक्स लगा दे, हर एक फसल को। अच्छा, हम अपनी मक्की बेचते हैं जहाँ से 2200, 2000, 2300 रुपया क्वांटल। ये आटा बेच रहे 50 रुपये क्वांटल। भाई 25 रुपया क्वांटल उसको ढोने का और पीसने का टीपीटी का खर्चा आ जाता है। इनको शर्म आनी चाहिए। मैं इस सरकार से इतना नाखुश हूँ, वोटें देने के बाद मैं नाखुश हूँ इससे। मैं बबलू की वजह से वोट दिया था, नहीं तो इस सरकार को ना 50 रुपया आटा दे रहे हैं जो भी भेड़ बकरियां खाती हैं, जो पशु खाते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि ये जो हिमाचल के अंदर जो भी चल रहा है, किसानों की जो बात मैं कह रहा था कि किसान हितैषी है, कांग्रेस अपने आप को ये भी दिखा रही है कि मैं किसान हितैषी हूँ और किसानों की बात हमसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं कर सकता। हालांकि उस आंदोलन में मियाँ खलीफा जैसे भी लोग जो है वो शामिल हुए थे। क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर के कि क्या वास्तव में किसानों की हितैषी है कांग्रेस? क्योंकि ये कह रहे हैं हम तो किसान की बात करते हैं, हम तो जवान की बात करते हैं, हम तो जी सब की बात करते हैं। मैं सभी हिमाचल के किसान लोगों से, जो भी पेड़ पौधों की खेती बाड़ी करते हैं, उनसे अनुरोध है। मेरा नंबर है 94,590,03793। इस पे कंडक्ट करिए। हम इस सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन करेंगे, जैसे पंजाब के किसान कर रहे हैं। इन्होंने हमारे जहर करने का, जहर खाने के लिए कर दिया। ये जितने कानून ला रहे हैं ये सब हमारे किसानों को जहर खाने पे मजबूर कर रही है। ये सरकार मरने के लिए मजबूर कर रही है। मेरा नंबर नोट कर लिया, अभी सारे इस नंबर से कांटेक्ट करो। इस सरकार के अगेंस्ट में हम आंदोलन करेंगे। ये जिंदगी में कभी हिमाचल में ये सरकार ना आए, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ। हमारे साथ में थे नरेश कुमार, जिनकी पीड़ा आपने देखी कि उनका जो गुस्सा है वो इसलिए निकल के आ रहा है कि हमने तो गलती से सरकार चुन ली, हम वोट देना नहीं चाहते थे, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिनिधि की वजह से हमने जो है वो सरकार को वोट दिया और हमने सरकार बनाई भी। हालांकि जो सरकार ने वादे किए थे उन पर वो खरी बिल्कुल भी नहीं उतरी। कांग्रेस को अब देखना चाहिए कि कांग्रेस का जो वजूद है वो इसलिए भी खोता जा रहा है क्योंकि कहीं वादा तो ये करते हैं कि हम आते ही 10 दिन के अंदर लोन माफ़ कर देंगे, हम लोन साफ कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी रहती हैं जो कांग्रेस कभी जो है वो उसको पूरा नहीं भी कर पाई, लेकिन इसके बावजूद भी लोग एक उम्मीद हर बार लगा लेते हैं कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बेहतर काम करेगी। तो हमारे पीछे अब जहाँ तक आपकी निगाह आपकी दौड़ रही है तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है पॉपुलर के पेड़ लगाए हुए हैं और इनकी नाराज़गी जो है वो इसी को लेकर के है कि सरकार जो पिछली थी वो ठीक थी, आप आते ही आते आपने कैसे जो है बदलाव कर दिया। और हम तो हमेशा समाज सेवा में लगे रहे हैं। हमने सरकार को जो अपनी ज़मीन दी अनुदान की, उस पर हमने 2 गाँव के लिए, 1 गाँव के पानी के लिए जो है बोला था, लेकिन अब सरकार अपनी मनमानी कर रही है। किसी की निजी संपत्ति अगर आपको मिली है तो जो आपने कहा है आप केवल उसी पर कायम रहिए, ना कि। लेकिन अब इसी के साथ ही यहाँ पर हम ब्रेक भी लेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता है ATV न्यूज़ चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।